बच्चों, आज हम रसायन शास्त्र विषय का ठोस अवस्था अध्याय का भाग 3 अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने भाग 1 में क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोसों में अंतर देखा था। भाग 2 में हम क्रिस्टल के जो प्रकार होते हैं क्रिस्टली ठोस के, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजी, इन चारों प्रकारों पर हमने देखा था। इसके बाद भाग 3 में हमने यूनिट सेल यानी एकक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं और किस प्रकार से उनमें अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं यह देखा था। तो एकक कोशिका में 3 प्रकार की एकक कोशिकाओं के बारे में देखा था। आद्य सरल एकक कोशिका, दूसरी फलक केंद्रित, तीसरी बॉडी सेंटर्ड या अंतः केंद्रित और चौथी एक और थी अंत केंद्रित एकल कोशिका। अब इनमें एकक कोशिकाओं में कितने कण एक कोशिका के शेयर में आते हैं ये देखना है आज हमें। एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। जैसे हमने यहाँ देखा था ये है सिंपल क्यूबिक सेल। तो इसमें जो अवयवी कण है ये 8 कोनों पर 8 कण है, लेकिन प्रत्येक कण जो है अपने आसपास की 8 कोशिकाओं में शेयर्ड है। इस तरह से ये एक कण आसपास की 8 कोशिकाओं में शेयरिंग कर रहा है। यहाँ पर एक चित्र और अलग से बना के आपको मैं बताती हूँ। ऊपर से देखें अगर टॉप से, तो ये 4 हमको कोशिकाएं मान लो हमने ये बनाई है। यहाँ पर 4 कोशिकाएं जो ऊपर से देखेंगे हम, तो ये 4 दिख रही मान लो। इनमें बीचों बीच एक कण ये है, तो ये एक कण इधर किससे कितनों से टच हो गया है, 1 2 3 और 4 से। और यदि इसी के ऊपर और 4 मान लो बॉक्स या क्यूब्स रखे हुए हों, तो ये वाला कण 4 और 4 8 क्यूब्स को टच करेगा एक कण। तो इस तरह से जो कोनों के जो कण है ये वाले, ये एक कण 8 कोशिकाओं को टच कर रहा है। इसका मतलब कि एक कोशिका के लिए 1/8 शेयरिंग होती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये चित्र में ये कॉर्नर के जो कण है, ये इसको कटिंग करके बताया कि 1/8 शेयरिंग हो रही है एक क्यूबिक सेल में। तो इस तरह से सिंपल क्यूबिक सेल या SCC में जो कणों की संख्या होगी 8 गुणित 1/8 होगी। जब कण फलक पर होंगे, अगर कॉर्नर के कण तो 1/8 शेयर्ड होते हैं, लेकिन फलक पर अगर कण है, जैसे कि फलक केंद्रित में 6 फलकों पर 6 कण हैं, तो ये जो फलक के कण हैं, ये एक कण 2 कोशिकाओं में शेयर हो रहा है। ये देखिए एक इस साइड एक इस साइड, ये बीच में जो फलक के ऊपर एक कण है, तो ये 1/2 भाग इसका शेयर होता है। तो फलक केंद्रित कोशिका में 8 कोनों के अतिरिक्त 6 फलकों पर 6 कण, तो प्रत्येक फलक का कण पास पास की 2 कोशिकाओं में शेयर होता है। अतः FCC में कणों की संख्या 8 गुणित 1/8 तो कोने के हो गए, प्लस 6 गुणित 1/2, ये जो है फलक वाले 6 कण आधे आधे शेयर हो रहे हैं, तो 6 के आधे ये 3 हो गए और ये 1/8 का 1। तो इस तरह से FCC में कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या 4 होगी। FCC में 4 होगी कणों की संख्या, और SCC में कणों की संख्या 1 होती है। अब तीसरा हम देखें BCC या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या जिसको बोलते हैं अंतः केंद्रित एकल कोशिका। इसमें कोनों के अतिरिक्त एक कण पूरा का पूरा बीच में होता है, तो कोनों के कण तो 1/8 हो जाएंगे, 8 गुणित 1/8, और बीच का एक कण पूरा इस बॉडी के आधिपत्य में है। तो इस तरह से ये हो गए 8 गुणित 1/8 यानी 1 प्लस पूरा 1, तो इसे 2 कण होते हैं। BCC जो होती है
के यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कणों की संख्या 2 होगी। और सबसे लास्ट में है ये ईसीसी। ईसीसी या अंत्य केंद्रित यूनिट सेल, इसमें कॉर्नर्स पर तो है कण, लेकिन 2 फलकों पर भी कण होते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसका डायग्राम बनाएं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कॉर्नर्स पे हैं, और ये एक ऊपर और एक नीचे मान लो। तो इस तरह से 2 कण हैं ऊपर नीचे, तो इसमें 2 गुणित 1/2। तो इस तरह से ईसीसी में कणों की संख्या जो है वो 2 होगी। यहाँ पर हम कुछ प्रश्न देखेंगे इसके। ये है एक जोड़ी जमाने वाला प्रश्न है। इसमें जैसे साधारण प्रश्न आते हैं कि एक से एक जोड़ी बनती है, इसमें हर प्रत्येक कॉलम 1 से कॉलम 2 के दो चीजें इसमें जोड़ी बनेगी। जैसे कि आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में एक तो ये आ जाएगा, तीनों लंबवत कोरों के कोर की लंबाई अनिवार्यतः एक समान होती है। तो इसका एक तो सी से जोड़ी जम जाएगी इसकी, इसका एक तो सी। और ये एक है कि आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या 1 होती है, यानी सी और बी दोनों इसके लिए सही है। इसके बाद दूसरा है अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका। ये भी जो है तीनों कोरे, इसकी भी जब घनी जितनी भी तीनों कोष्ठिकाएं हैं, इसमें सी तो तीनों के लिए होगा, क्योंकि घनी कोष्ठिका में ए बराबर बी बराबर सी होता है। तो अंतः केंद्रित में भी सी आएगा यहाँ पर, और एक इसके लिए भी आ जाएगा सी। लेकिन एक एक और होगा इसमें, अंतः केंद्रित घनी कोष्ठिका तीनों लंबवत कोरों की लंबाई अनिवार्यतः भिन्न होती है, वो इसमें आ जाएगा ए, चौथे वाले में। अब इसके अलावा अभी अपना बी, ए, बी, सी, डी, कोनों पर स्थित परमाणुओं के योगदान के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु की संख्या 1 होती है, कोनों के अलावा और 1 होगा। तो ये यहाँ पे आएगा अंतः केंद्रित में, ये आ जाएगा 1 और डी। और फिर ये अगला लास्ट है ये डी, कोनों, ये है फलक का। कोनों पर स्थित परमाणुओं के योगदान के अतिरिक्त एक एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कोनों के 3 होती है, ये आ जाएगा फलक केंद्रित। फलक केंद्रित में ये ई आ जाएगा। अब ये अंत्य केंद्रित में कोनों पर स्थित इसमें भी एक और होता है। अंतः केंद्रित में भी एक कण होता है, और अंत्य केंद्रित में भी 1+1 होता है। तो ये इसके लिए भी आ जाएगा डी। तो इस तरह से यहाँ पर प्रत्येक कॉलम 1 के साथ में कॉलम 2 के 2-2 सेट बन रहे हैं। तो इस तरह से ये जोड़ियाँ हमने यहाँ